तब साहब, जो मुख्तलिफ चीज़ों की सेल्स हैं, मोहम्मद सोहेल साहब का कहना है कि उन्होंने पिकअप करना शुरू कर दिया है। 4% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है और यही तरीका है। मुझे याद है आप और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपने बड़ा एतराज़ किया इस बात पर 17-18 की ग्रोथ और फिर 21-22 की ग्रोथ के 6% के चक्कर में सारे रिजल्ट खत्म कर दिए, मुल्क को डिफॉल्ट पर ले गए और फिर करेंसी इतनी डिस्टेबलाइज हो गई। फिर कौन इन्वेस्ट करेगा अगर करेंसी का कुछ किसी को पता नहीं होगा ना? अगर ये तरीका नहीं है तो फिर क्या तरीका है आगे बढ़ने? देखिए, तरीका ये जो मैंने आपको पहले बताया कि देखिए आपका जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर, आपकी एलएसएम जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल हो जाती है, और आपका सर्विस सेक्टर, ये 3 मेन कंपोनेंट है आपका। एग्रीकल्चर, अब वीट की आई थिंक कटाई हो चुकी है, आई थिंक से रिजल्ट आ जाएगा कि कितनी क्रॉप आपकी पहले पिछले साल से बेहतर है। कॉटन अभी स्टार्ट होगी, उससे सितंबर अक्टूबर में आके अंदाज़ा होगा कि क्रॉप साइज़ पहले से बेहतर है कि नहीं है। और फिर इंडस्ट्री की बात करें, देखिए जब तक एक्सपोर्ट आपकी 20% 25% ऑफ द जीडीपी नहीं होगी, इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकेगी। और जब तरक्की नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ती जा रही है, लोग बेचारे जो पॉवर्टी लाइन पे हैं वो और बढ़ते जाएंगे, आपकी पॉपुलेशन, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो देखिए, जब आप इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जो ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को कंपैटिटिव नहीं करेंगे, ये साइकिल और ये पहिया नहीं घूमेगा आपका। और ये जब तक पहिया नहीं घूमेगा, आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, आपके जो मसले मसाइल हैं उससे आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो मैं जो आपको पहले भी शुरू में बताया कि जो स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने इस बजट में लिए हैं ना, वो कॉस्ट बढ़ाने की बात हो रही है ना। आपने कार्बन लेवी लगा दिया डीजल पे, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपने पेट्रोलियम लेवी की बात करें कि फर्नेस ऑयल पे आप 77,000 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाना चाहते हैं, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तीसरी तरफ आप का ये है कि इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाएगी। कहाँ से कंपेटिटिव होगी? आप हर जगह पे अननेसेसरी लेवी लगाए जा रहे हैं। ये क्या पेट्रोलियम लेवी में फर्नेस ऑयल आना ज़रूरी है? इतनी इंडस्ट्रीज़ है जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करती हैं, अपने प्रोसेस में इस्तेमाल करती हैं, अपनी थोड़ी बहुत पावर जनरेशन में इस्तेमाल करती हैं। उसमें अगर आपने पेट्रोलियम लेवी लगा दिए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एंटी इंडस्ट्री पॉलिसी को लेके प्रमोट करें पाकिस्तान के अंदर। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। आपको इंसेंटिव कोई नहीं मांग रहा, गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहा। हम कह रहे हैं कि प्लीज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। दुनिया में आपने सुना है कि कहीं गैस पे लेवी हो, आपने सुना है कि कई पेट्रोलियम फर्नेस ऑयल पे लेवी हो। कार्बन टैक्स पेट्रोल पे समझ में आता है कि इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की तरफ ग्रेजुएट करें, तो उस पर समझ में आता है कि आप कार्बन लेवी लगा दें। बट जो मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, जो गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी आप टैक्स इनडायरेक्टली वसूल कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी ऑलरेडी डे टू डे लिविंग प्रेशर में, महंगाई की वजह से चीज़ें जो थी महंगी हुई पिछले 3 सालों में, आप उस पर और नए टैक्स लगाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना चाहते हैं। फिर ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी वायबल उसको देते तो आप करते हैं ना। आप डीजल भी क्यों लगा रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये बसेस क्या ये इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएंगी? नहीं हो सकती अभी, ना कैपेसिटी है ना कुछ है। आपको हर चीज़ का टाइम देना चाहिए। आप इतने जल्दबाजी में फैसले कर बैठते हैं जिसका नुकसान जो है वो इकॉनमी को उठाना होता है। और उसका नुकसान जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा ना कि बड़े इंडस्ट्री तो सर्वाइव कर जाएंगे, एसएमईज और जो लेवल जो पॉवर्टी के नीचे है, जो बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी है, उनके मसले मसाइल बढ़े ना, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। जब वो पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, जब उनकी ग्रोथ होगी, जब जाके मुल्क में आपकी प्रॉपर तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जिसमें हम लार्ज बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे। देखिए, इस प्रोग्राम में हम लार्ज बिजनेसेस को बात ही नहीं कर रहे। मैं अपनी बात या आरिफ भाई अपनी बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर मसले मसाइल क्या है, क्या हमें इससे बाहर निकलने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास। आपको मैंने बताया कि आपने आरडी हटा दी इंडस्ट्री से, एंटी डंपिंग के आपके पास है नहीं प्रोविजन पाकिस्तान के अंदर। अब लोग डंप करना शुरू कर देंगे आपके, तो जो इंडस्ट्री चल रही थी आपकी वो भी दूर। अभी आप देखिएगा ये जो सोहेल साहब ने बाकी लोगों ने कमेंट किया ना कि ये ग्रोथ और डिमांड, आप देखिए क्या होता है। स्टील इंडस्ट्री 1 टन स्टील एक्सपोर्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान से? रीजन बीइंग कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई इन दिस कंट्री कि नोबडी कैन एक्सपोर्ट। फार्मास्यूटिकल में आपने इनसे इतने इंसेंटिव दे दिया, आपने डीरेगुलेट कर दिया, आपने कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी पाकिस्तान के अंदर। ये बेकार की बात है। वो इंडस्ट्री जो कंपेटिटिव नहीं है, वो जितने आप इनको इंसेंटिव दे दें वो एक्सपोर्ट नहीं करी। आपने कॉस्ट कम
कम करनी है इंडस्ट्री की। और कॉस्ट ये जो बेफजूल जो कॉस्ट ये पेट्रोलियम लेवी, कार्बन टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स लगा के आप इस मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री के। और फिर होना ये है कि जब आपकी इकोनॉमी रिकवर करेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप इंपोर्ट करना शुरू कर दें, वही दोबारा से बूम एंड बस्ट साइकिल। इंडस्ट्री इज़ द फाउंडेशन फॉर एनी कंट्री टू प्रॉस्पर, चाहे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपकी डिमांड मीट करने के हवाले से हो। आप देखिएगा ये आरडी हटा दें आप, इन्होंने हटाई है, बहुत सारी इंडस्ट्री में हटाई, आप डंपिंग शुरू हो जाएगी। जो टेक्सटाइल का हाल हुआ है स्पिनिंग का ना, ये बाकी इंडस्ट्री में भी हाल होना शुरू हो जाएगा। होगा क्या कि जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं तो आरिफ भाई से पूछता हूँ ना कि स्टील क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? इतना वो कह रहे हैं कि हालात इतने अच्छे हैं, इतनी चीज़ें हैं, फ्लैट स्टील करते हैं, कितनी करते हैं ना आप, और प्लस आप री रोल इंडस्ट्री 1 टन नहीं करती है आपकी। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट लेस देन $500 मिलियन है। तो सोचे आप, सोचने की बात है ना। मगर तो सब जिस ज़माने में हुकूमत ने, ऐसा नहीं आया कि कुछ ऐसे टाइम भी आए हैं जब इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं, टर्फ आया, ज़बरदस्त तरीके से लोगों को कर्जे दिए गए, कोई उसकी कॉस्ट नहीं, हालांकि जो हालात थे वो आपके सामने थे, मगर क्या उसने एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन किया या वो लो वैल्यू एडेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई? ये तो इंडस्ट्री का काम था ना खुद। दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट भी है, लो वैल्यू की तरफ से भी, एक्सपोर्ट में क्यों नहीं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी तो एक्सपोर्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ इतना ज़्यादा? एक्सपोर्ट ये मैं बता देता हूँ। एक सेकंड मैं जरा मुकम्मल करूँ। देखिए इसमें जब लोगों ने यान डंप करना शुरू किया, जब चाइना से सस्ता यान आना डंप शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपको बताया ना कि ये गैस लेवी, ये कार्बन टैक्स, ये फलाना टैक्स, इससे आपने अपनी कॉस्ट को इतना बढ़ा दिया है, और आप कह रहे हैं कम्पीट करें आप चाइना के साथ। कैसे कर सकते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं इंडस्ट्री के लिए, जब आपने इतने किस्म के लेवी लगा दिए, बेफजूल लेवी लगा दिए। आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाए पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का। यही यहाँ क्या ये शिकायत क्यों कर रहे हैं? ये डंप हो रहा है यहाँ, बिकॉज आपकी कॉस्ट इज सो हाई इन दिस कंट्री दैट यू कैन नॉट कम्पीट विद द रीजनल कंट्रीज। दैट्स द बॉटम लाइन। इसको आप एड्रेस करें। इस बजट में आपने एड्रेस नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि आप टैक्स कम कर दें, मैं ये कह रहा हूँ जो बेफजूल लेवीज लगाई ना उसको आप विड्रॉ करें। जो बेफजूल आपने टैक्सेस लगा दिए उसको आप विड्रॉ करें। आपने जो आरडीज कम करने की बात कर रहे हैं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडस्ट्री के लिए, उसको आप दोबारा से या तो आप एंटी डंपिंग आप लगा दें ना, आप इंडस्ट्री जाए एनटीसी में आप प्रोविजनल डंपिंग लगा दें, फिर आप केस चला के इसको प्रूफ कर दें। बट बाय द टाइम इस मुल्क में फैसला होगा वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। वो जब तक ये फैसला होगा एंटी डंपिंग का, वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो आप इस तरह के प्रोविजंस रखें ना अपने लॉ के अंदर कि एक इंडस्ट्री जाती है और कंप्लेन करती है कि इस मुल्क से ये चीज़ डंप हो रही है, ये फलाना प्रोडक्ट डंप हो रहा है आपका, और आप इस पर प्लीज़ एंटी प्रोविजनल ड्यूटी लगा दें और केस चलाएं कोर्ट के अंदर और उसका फैसला कर लें जब भी करें 6 महीने साल में। तो जब तक आप एक प्रोविजनल ड्यूटी तो लगा दें ना, ये आपने करना नहीं है। आपने क्या है कि इंडस्ट्री बेकार है। अगर इंडस्ट्री बेकार है तो बंद कर दें पाकिस्तान के अंदर। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कितनी ग्रोथ आती है पाकिस्तान के अंदर, कितनी डंपिंग होती है प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान के अंदर जब ये आरडी इन्होंने रिमूव करना शुरू कर दी है। तो देखें प्रॉब्लम यह है कि अब आज मैं कराची के अंदर अगर अपनी बात कर लूँ, मेरी कराची में सीमेंट इंडस्ट्री, कराची के जो प्लांट 100% चल रहा है फॉर लास्ट। मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, नॉट फॉर लोकल, फॉर एक्सपोर्ट। मैं नहीं कर रहा, पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है। ये बेफजूल की लेवी लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं कि आज कल गैस पे लेवी लगा दी, कल वो पंखे चलते हैं उस पर लेवी लगा देंगे कि भाई पंखा इस्तेमाल कर रहे हो गवर्नमेंट का तो कुदरत का है, लेकिन वो कहेंगे गवर्नमेंट हमारा है, उस पर आप लेवी लगा देंगे। फिर आप कहेंगे सोलर पैनल्स लगाएं, अभी 18% सेल टैक्स लगा दिया, कल उस पर लेवी लगा देंगे आप, या आप जो पावर जनरेट करें उस पर आप टैक्स दें। फिर आप कह रहे हैं कि फर्नेस ऑयल पर हम टैक्स लगा देंगे। तो क्लैरिटी नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज 3 मिलियन टन का प्लांट लगा सकता हूँ कराची में, पूरा माल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, $150 मिलियन का रेवेन्यू आ सकता है। मैं नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। मुझे पता है कि बेफजूल टैक्सेस लगा के वो एक्सपोर्ट को अनकम्पैरेटिव कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, और ये अनकम्पैरेटिव कर देंगे तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके मैं करूँ कि आपको डोमेस्टिक डिमांड तो नहीं है इतनी, हम तो एक्सपोर्ट पे सर्वाइव करें। प्लांट पूरा चल रहा है बिकॉज 70% एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, वो भी इतनी मेहनत करके कि हमने सारा अपना अरेंजमेंट किया, हमने सोलर भी लगाया, विंड भी लगाया, WHR भी लगाया, मतलब 60% हम पावर प्रोड्यूस करते हैं ऑन द रिन्यूएबल साइड, जब जाके हम कंपैरेटिव हैं। इस तरह से थोड़ी कंपैरेटिव हो जाता है। SME इसलिए क्यों बंद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास एक्सेस टू बैंक कैपिटल नहीं है, बैंक बोरिंग नहीं है सॉरी, कि वो अपने आप को इतना कंपैरेटिव कर दें कि वो सर्वाइव कर सके। वो छोटे से बिजनेसमैन होते हैं, उनकी कैपिटल इतनी छोटी है कि उन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करते। जब ये SME पाकिस्तान के बंद हो रही है, लार्ज प्लेयर्स पाकिस्तान में फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको
आपको इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को ये जो लेवी और ये जो बेफजूल चीज़ों पे जो गवर्नमेंट का माइंड आ गया है उसको उनको दुरुस्त करना होगा। ये जो आरडीज वगैरह हटा दें, बट एंटी डंपिंग की जो एनटीसी में एक क्लॉज ऐड करें कि कोई भी इंडस्ट्री डंपिंग के लिए आती है या प्रोविजनल डंपिंग लगा दें, फिर इसकी आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो फाइनल डिटर्मिनेशन होती है ड्यूटी की वो आप लगा दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आरडी भी हटा दें, डंपिंग के लिए आप 2-2 साल लगा दें, कोर्ट के अंदर केसेस चलते रहेंगे और डंपिंग की कोई फाइनलाइजेशन नहीं होगी। इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम में आ जाएगी। जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें वो ग्रोथ हम नहीं अचीव कर सकेंगे, और जब तक पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट टू जीडीपी आपका नहीं बढ़ेगा शाहज़ेब भाई, आप ये ग्रोथ 3%, 2.5% के बाहर नहीं निकल पाए। ज़ाहिर एक्सपोर्ट टू जीडीपी के हवाले से तो कोई दो राय नहीं है। पेंशन की बात हो रही थी, आप ये देखें कि दुनिया में पेंशन में कम टैक्सेस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पेंशन है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, अब इन्होंने उसको डबल टैक्स कर दिया। बड़ी मुश्किलों से 20 सालों में वो पेंशन जो है वो 100 बिलियन तक पहुंची थी। पाकिस्तान की जो टोटल सेविंग है प्राइवेट पेंशन फंड की, वो तकरीबन 0.1% ऑफ जीडीपी है। दुनिया के एवरेज, मैं नहीं कह रहा, मैं रीजनल एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 10% है। उसमें जो आदमी 60 साल के बाद रिटायर होगा उस पर आप कह रहे हैं पूरा टैक्स दे दें मुझे। तो सेविंग वैसे ही इतनी लो है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप इस तरह के टैक्स वसूल करके आप सेविंग्स को और आप कम कर देंगे तो कैसे मुल्क चलेगा। सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है, जब जाके आगे आपके पास कैपेसिटी बिल्ड होगी। देखें बैंकों की, गवर्नमेंट की बोरोइंग है तो बैंकों को ओवरक्राउड कर दिया। एसएमईज और बिजनेसेस के लिए कैपिटल एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो मीडियम साइज है, वो सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, लेकिन जो छोटे बिजनेसेस हैं वो तो नहीं सर्वाइव कर सकते। वो तो बैंकों में जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आईबोर प्लस 4% आप या 3% आपसे चार्ज करेंगे। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट को देखने होंगे। एग्रीकल्चर के मसले मसाइल अपनी जगह पर हैं, वो उनको अपना किस तरीके से इनको मॉडर्नाइज करना है, इनको फैसिलिटेट करना है ताकि आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ आए, जिससे आपकी फूड सिक्योरिटी हो जाती है। आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को 3 एरिया में काम करना चाहिए: फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी। कि खाना पीना आपके पास इतना हो कि आपको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पानी के लिए आप रिजर्वाइज जो आप डैम्स बना रहे हैं उसको आप एक्सपेडाइट करें, मुकम्मल करें। कल आपको नहीं पता कि आपकी ट्रीटी जो इंडिया के साथ है उस पर कितना आपको इम्पैक्ट आएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी बारिशों का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस पर आपको नहीं पता कि बारिशें कब होंगी, और वाटर जो इतना सारा जो ज़ाया करते हैं समंदर के अंदर उसको स्टोर करें ताकि कभी कोई ड्राउट हो, लो सीजन हो, आपका रेन का उसमें आपका पानी हो। और तीसरा आपका एनर्जी सिक्योरिटी, कि आपका जो थर्ड रिजर्व है, आपका हाइड्रो पोटेंशियल है, जो लोकल कोल अवेलेबल है उसको फुल पोटेंशियल करें। इंपोर्टेड RLNG प्लांट जो मिफ्ता साहब की गवर्नमेंट ने लगाए, बेफजूल प्लांट लगाए गए, इंपोर्ट बेस पे फ्यूल पे प्लांट लगा दिया गया। इससे पहले शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते लेते फर्नेस ऑयल पे प्लांट लगा दिया। आपको पता है मैं अभी इथोपिया गया हुआ था, 100% बिजली हाइड्रो से बनती है, 2 सेंट कॉस्ट है, 2 सेंट पर किलोवाट आवर बिजली की कॉस्ट है। पूरे अफ्रीका में एवरेज जो पावर कॉस्ट है वो 4 सेंट की है, पाकिस्तान के अंदर 12 सेंट 13 सेंट की है। और अभी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये कॉन्फ्लिक्ट किधर रुकेगी, किस लेवल पे जाके रुकेगी, नोबडी कैन प्रोडक्ट। अगर ऑयल प्राइसेस आपकी ऑलरेडी $70-75 पे चली गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो यूटिलिटी या जो पावर कॉस्ट है वो आपकी कम होगी। गैस की आपकी जो LNG की प्राइसेस है वो भी ब्रांड के साथ अगर ब्रांड $75, $78 या $80 का हो जाता है तो गैस की कीमतें बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को बहुत ही एहतियात के साथ ये फैसले करने होंगे कि ये जो लेवी वगैरह जो लगा रहे हैं उसको विड्रॉ करें, इंडस्ट्री को कंपैटिटिव करें, इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं उसको सीरियसली बैठ के सुने। ये एक माइंड मेकअप कर लेना कि इंडस्ट्री जो है वो अनकम्पैटिटिव है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही गलत इंप्रेशन पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके जहन में बिठा दिया गया।